किडनैप करके लेके गया। वो तो पेपर इवैल्यूएशन सेंटर से दौलत राम कॉलेज से लंच का टाइम पे घर आ रहे तो बीच 90% पोलियो अटैक है। वो खड़े नहीं हो पाते हैं, दो पैर पूरा पोलियो अटैक वजह से व्हील चेयर में ही इंडिजिनस पीपल, दलित, विमेन, माइनॉरिटीज का हक के लिए वो सेल्फलेसली फाइट किया है। एक प्रोफेसर को जेल के अंडा सेल में बंद है, उसको वहाँ क्या सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है? अंडा सेल इज ए टार्चर सेल यूजिंग इन ब्रिटिश टाइम की लेफ्ट हैंड भी पैरालाइज हो गई, अभी राइट हैंड पार्शियली काम कर रही। ब्रेन में सिस्ट है, किडनी में सिस्ट है, स्टमक में लंप है, चेस्ट पेन है, वैसा ही कार्डियक पेशेंट कमज़ोर होने की वजह से खुद ना खाना नहीं खा पाते हैं, पलंग पे लेट नहीं पाते हैं, टॉयलेट में नहीं जा पाते। क्लिष्ट स्थिति में भी इनकी अंडा सेल में सीसीटीवी रखा गया है। सरकार का व्यवहार है, ये तो बर्बर समाज में भी ऐसा व्यवहार शायद नहीं होता होगा। ऐसे रेपिस्ट, मर्डरर्स, गुंडे लोगों को इतनी अच्छा पेरोल मिल रही, रिहाई भी हो रही, एक्विटल भी हो गया और पार्लियामेंट में भी बैठे गए। बाबा का साथ जितनी लोग हैं उन लोगों ने जनता का हित में ही काम किया है। दोस्तों, दिल्ली के कृष्ण सिंह सुरजीत स्मारक में है, जहां एक कार्यक्रम चल रहा है। जितनी भी राजनीतिक जो बंदी है उनको जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अंदर डाला हुआ है, उनको अंदर जो जेल मैनुअल है उनके अनुसार भी जो सुविधाएं नहीं मिल रही है, उन सारे मुद्दों पर प्रोफेसर जीएन की जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने रिहाई की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर एक बार बैन कर दिया उनकी रिहाई को, उन सारे मसलों को लेकर यहाँ कार्यक्रम चला हुआ है। तो प्रोफेसर जीएन की जो पार्टनर है वसंता जी, वो हमारे साथ है। तो एक बार उनसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और जब मैम, एक बार तो आपका स्वागत है। नमस्कार। हेलो, नमस्ते मैम, जब प्रोफेसर जीएन की गिरफ्तारी हुई तो मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से वो गिरफ्तारी हुई, कि कैसे गैर कानूनी तरीके से उसको लेके गए, किन केस में उनको पकड़ा गया था शुरुआत में? वो तो इनका तो एक्चुअली किडनैप करके लेके गया। वो तो पेपर इवैल्यूएशन सेंटर से दौलत राम कॉलेज से लंच का टाइम पे घर आ रहे तो बीच रास्ते में ही केस रख के इनको 2014 में अरेस्ट किया है और ट्रायल चला। फिर 2017 में इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा दिया था गडचिरोली ट्रायल कोर्ट। मैं जानना चाहता हूं कि 2014 में उनको गिरफ्तार किया, 2017 में सज़ा सुना दी गई और 2022 तक क्या उनको कभी पैरोल मिली है या जमानत कोई आपने लगाई हुई मिली हो? नहीं मिला। ये एक्चुअली इनकी तो तबीयत ठीक नहीं, आफ्टर अरेस्ट वैसा कंडीशन है ना, क्योंकि वो 90% पोलियो अटैक है। वो खड़े नहीं हो पाते हैं, दो पैर पूरा पोलियो अटैक वजह से व्हील चेयर में ही बैठते हैं। बट वो
पैर कमज़ोर है, बट इनकी तो पूरा दिमाग एंड हाथ अच्छा है। वो पूरा टीचिंग एकेडमिशियन है, इंटेलेक्चुअल है। इनके रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाते हैं। और जिसना इंडिजिनस पीपल, दलित, वीमेन, माइनॉरिटीज़ का हक के लिए वो सेल्फलेसली फाइट किया है। मैम 8 साल एक बहुत लंबा संघर्ष है। 8 साल के ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो क्रूर शासन साफ साफ दिखेगा कि एक 90% विकलांग व्यक्ति को, और जो प्रोफेसर है जिसको अंदर डाला हुआ है उसको कोई फैसिलिटी नहीं। दूसरी तरफ देखोगे तो राम रहीम जो रेप के केस में अंदर है, जो मर्डर के केस में अंदर है, उसको हर बार पैरोल मिल जाती, साल में 2 बार 3 बार पैरोल मिल जाती है। दूसरी तरफ एक प्रोफेसर है जिसको अंदर डाला हुआ है और उसको वो नहीं दे रही। जो ये ताकत है प्रोफेसर को, साहब को भी और आपको भी, ये कहाँ से मिलती है कि आप पिछले 8 साल से लड़ रहे हो? बहुत कठिनाइयाँ भी आई होगी, तो कैसे लड़ पाते हो इन चीज़ों? बहुत कठिनाई है, क्योंकि मुझे पहले तो ये सारे पता भी नहीं लीगली तो क्या करना है, कैसे हैं। फिर हम नागपुर में सुरेंद्र गाडलिंग एडवोकेट को अप्रोच किया, उन्होंने डिफेंस बहुत अच्छा किया है। बट ये 2017 में डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स को कंसिडर ही नहीं किया है। उसमें एलिगेशन यही है ब्रेन इज स्ट्रांग, ऐसा बोल के उन्होंने ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। इसका मतलब क्या है? ऐसा सोच, मतलब बिना ब्रेन की सोच की ह्यूमन नहीं है ना, रोबोट थोड़ी है हमें। ये मशीन से चलाने वाला रोबोट्स नहीं है ना। जो आप जीव परिणाम क्रम देखें तो इवैल्यूएशन, ये एक ब्रेन एक तो इवैल्यूएशन में डेवलप होते जाते हैं। जो समाज में अभी तक पहले जो एप से लेके अभी मानव कैसे दौड़ रही हुई इतनी, ये तो एक ब्रेन का साइज बदलते रहता है। वैसा ही समाज में भी विचारधारा बदलते रहते हैं। वो विचारधारा क्या है ना, जितना चैतन्य है ब्रेन में उतना ब्रेन बढ़ते रहा। ऐसा इवैल्यूएशन नहीं बता रहे। ऐसे ही हम भी ह्यूमंस है, ह्यूमन एज ए ह्यूमन इनका भी वही ब्रेन फंक्शन कर रहे। बट वो ब्रेन किस लिए फंक्शन कर रहे हैं? वो ह्यूमन राइट्स के लिए पूछा था। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हक सरकार ने खुद वायलेट कर रही, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाया और बाकी लोगों को भी आवाज़ उठाने के लिए ये अपने साथ ले गया है। साई का यही क्राइम है और कुछ नहीं है। सिर्फ आवाज़ उठाई, बिना क्राइम और बिना एविडेंस के, एविडेंस भी कुछ नहीं है ना, क्राइम ही नहीं है, वो सारे एजम्पशन है, ये प्रोपेगेंडा है। ये मीडिया का, सरकार जो हाथ में मीडिया है, इनका नेगेटिव प्रोपेगेंडा से ही इनको बहुत खतरनाक है ऐसा जेल मैनुअल के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो जेल के अंदर है 1 सप्ताह के अंदर 2 बार फ़ोन कर सकता है, या उसको खाने की कुछ चीज़ें मिलती हैं, अखबार पढ़ने को मिलता है। मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि एक प्रोफेसर को जेल के अंडा सेल में बंद है, उसको वहाँ क्या सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, और अब आपसे बात कब हो पाती है? आप जब मिलने जाते हो तो आपको किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है या सीधा मिलने दिया जाता है? ये एक बार थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं। इन 8 सालों में क्या क्या समस्याएं आई होगी आपको मिलने के लिए? बहुत समस्या हुआ था, क्योंकि ये वहाँ मिलना भी बड़ी मुश्किल है। पहले मैं जब शुरुआत मुलाकात में जा रही तो मेरे को मुलाकात भी नहीं दिया, क्योंकि ये मेरा सरनाम अलग है। साईं बाबा का सरनाम मेरा नाम से जुड़ी नहीं है। मैं आपका पति है, ऐसा मैं कैसे मानते हैं? ऐसा मुलाकात नहीं देंगे। बोला ऐसे बोल दिया कि आपका पति कैसे मान? लड़ाई शुरू है, पहले मुलाकात की गया तब से ये लड़ाई लड़ते रह रहे। वैसा वहाँ सुविधा क्या होगा? क्योंकि ये तो बोल रहे हैं ना, मैंने अंडा सेल इज ए टार्चर सेल यूजिंग इन ब्रिटिश टाइम। उसी सेल पे अभी 90% डिजेबल्ड, और ये जो इनकार्सरेशन के वजह से इनकी लेफ्ट हैंड भी पैरालाइज हो गई, अभी राइट हैंड पार्शियली काम कर रही। वहाँ इतना कठिन है, इसलिए इनको 19 इल हेल्थ प्रॉब्लम्स वहाँ
आ गया है। वो ब्रेन में सिस्ट है, किडनी में सिस्ट है, स्टमक में लंप है, चेस्ट पेन है, वैसा ही कार्डियक पेशेंट है। वो ब्रेथलेसनेस है, बार बार बेहोश होके गिर रही, बैक पेन है, इतनी वर्टेब्रा बेंड हो गई, इसलिए ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, ना ज़्यादा देर लेट नहीं पाते हैं। और ये हाथ कमज़ोर होने की वजह से खुद ना खाना नहीं खा पाते हैं, पलंग पे लेट नहीं पाते हैं, टॉयलेट में नहीं जा पाते हैं। इसको 2 लोग उठा के टॉयलेट में बिठाना है, नहाना है, फिर खाना खिलाना है, इसको लेटाना है। ऐसा कठिन क्लिष्ट स्थिति में भी इनकी अंडा सेल में सीसीटीवी रखा गया है। ये सोचो फिर कैसे चल रहे हैं, हमको कैसे रहेगा। एक्चुअली किसी को भी हमारा कानून क्या कहता है, डिग्निटी ऑफ लाइफ। ये जो व्यवहार है मैम, ये जो सरकार का व्यवहार है, ये तो बर्बर समाज में भी ऐसा व्यवहार शायद न होता होगा। बर्बर समाज में भी ऐसा व्यवहार हम देखने को नहीं मिलता कि किसी व्यक्ति को इस प्रकार से आप जो 90% विकलांग है उसको आपने अंदर डाला हुआ और उसके साथ ये व्यवहार कर रहे हो। तो मैम जब आप मिलने जाते हो तो प्रोफेसर साहब मतलब आपसे क्या बातचीत करते हैं, किस मजबूती से बातचीत करते हैं? ज़्यादातर क्योंकि हमको 20 मिनट टाइम मिलता है, हम इतनी घंटे सफ़र होके वहाँ चले जाते हैं। वो मुलाकात करने तक मुलाकात में बात करेंगे, ऐसा थोड़ा हैप्पीनेस से रहेगा। फिर जब मुलाकात ख़त्म होके वापस आ रहे तो दिल भारी हो जाता है, क्योंकि जो बातें हम रखना चाहते हैं वो नहीं रख पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। ज़्यादातर लीगल की बात होती है, ये होता है। और ये आपने जो कहा था ना, ये हमारा एडवोकेट को भी अरेस्ट किया है, वहाँ सुरेंद्र गार्डलिंग भी जेल में है जो आपका केस लड़ रहे थे ना, इसलिए हमारा एडवोकेट को भी अंदर कर रहे हैं और मीडिया से भी नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। इसका तो सज़ा मिला तो बाकी दुनिया में लोग सोचते हैं इनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों दिया, कुछ तो होगा, क्या होगा है, कुछ नहीं है। और आगे वहाँ से हटके सोचते नहीं कुछ लोग, वैसा ये भी सोचना चाहिए। क्यों ऐसा रेपिस्ट, मर्डरर्स, गुंडे लोगों को इतनी अच्छा पेरोल मिल रही, रिहाई भी हो रही, एक्विटल भी हो गया और पार्लियामेंट में भी बैठे गए। माया कोडानी, असीम आनंद, प्रज्ञा ठाकुर, ये लोग देखिए, मतलब सत्ता में जो है उन लोगों का कितना भी गुनाह हो उनको आप बाहर छोड़ देते हैं, बट जनता का हित में जो बात कर रहे हैं उन लोगों को कोई गलती नहीं, इनका क्राइम नहीं, एविडेंस नहीं, फिर भी अंदर इतनी दिक्कत में, क्योंकि वो मैं वही आ रहा हूं, अभी वो डेथ एंड लाइफ रो में है, फिर भी उनको ना आपने पूछा था ना ताकत कहाँ से मिलता है इतना परेशानियों में, क्योंकि बीच में हम पढ़ते रहे अलग अलग सोर्स के माध्यम से कि प्रोफेसर साहब की जो माँ है वो बीमार है और उसकी माँ फिर वो बीमार थी, पैरोल नहीं मिली, फिर उनकी डेथ हो गई, फिर भी पैरोल नहीं मिली। तो आपको और प्रोफेसर साहब दोनों को ये ताकत किस विचार से मिलता है कि आज भी आप मजबूती से खड़े? हमको हमारे साथ जो खड़ी हुई जनता से ही हमको मिलता है, क्योंकि हमको ये गलती नहीं किया है, हम हमारा पक्ष में हित में है जनता का, इनका से ही हमको ताकत मिलता है। और कभी कभी मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, क्योंकि हर जगह कहीं न्याय नहीं मिलता है, हारे जाते रह रहे, बट साई से ही बहुत उम्मीद मिलता है मेरे को, और मेरा लेटर से साई को मिलता है। आज इस कार्यक्रम में हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से, अलग अलग जगह से पढ़ने वाले बच्चे प्रोफेसर के समर्थन में या दूसरे राजनीतिक बंदी उनको छुड़वाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने की बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो आप क्या एक अपील करना चाहोगे जनता से कि इन राजनीतिक बंदियों के पक्ष में खड़े हो? तो एक अपील मैं जानना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, बट कुछ लोगों को ही ये मिल रही, हमारे लोगों को, वो जनता का पक्ष में है, उन लोगों को क्यों न्याय इतनी दूर है,
इसीलिए ये लोग इतना इकट्ठा होकर आवाज़ उठा रहे हैं। ये साईं बाबा कैसे है सब जानते हैं। साईं बाबा और साईं बाबा का साथ जितनी लोग हैं उन लोगों ने जनता का हित में ही काम किया है। उनका जो राइट्स है खुद सरकार वायलेट कर रही तो इसी का खिलाफ आवाज़ उठाया है। ये सब जानते हैं, इसीलिए आज इतनी लोग यहाँ इकट्ठा होके और मजबूत बुलंद आवाज़ दिया गया है, इसीलिए क्योंकि ये हौसला देने के लिए। ऐसा ही मेरे को हौसला मिलता है लड़ने के लिए। और मैं ये भी सोचती हूँ क्योंकि वहाँ मुलाकात में मैं जाती हूँ ना, और कुछ लोग तो आ ही नहीं पाए। पांडु नरेटा का ही देखिए, इनकी फैमिली ये 8 साल में कभी आके मिल नहीं पाए। ऐसा लोगों का स्थिति क्या है, इनकी लैंग्वेज बैरियर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और लीगल का तो हम रखवा के लड़वा रही, बट बात करना समझना ये मैं भी समझती नहीं। बहुत लीगल इश्यू इतनी कठिन है ये जुडिशरी में, ये लीगल का ये हमें डिपेंडेंट है एडवोकेट्स का ऊपर, बट एडवोकेट्स तक वो पहुंचाने में भी ट्राइबल्स का कितना मुश्किल है। मेनली लैंग्वेज बैरियर है ना। ऐसा सिचुएशन में भी वो, क्योंकि वो उनका रोज का जीने का लड़ाई हो रही ना, क्योंकि वहाँ उनको जो ज़मीन छीन रही है, अपना पैर से ज़मीन छीन रहे, वो वहाँ जंगल जल हमारा है ऐसा वो अपना जी रही है। वो बाहर आएंगे तो कैसे जीना, उनको भी इंडिजिनस पीपल को मालूम नहीं है। वो अपना ही वहाँ जीना ही आराम से वही डेवलपमेंट सोचते हैं, बट सरकार ऐसा नहीं है ना। इनका जो है रिच मिनरल्स को मल्टीनेशनल कंपनीज को देने के लिए डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो जी रहे। उनका लड़ाई से भी हमको उम्मीद मिलता है। हम और बाकी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का मदद से भी मेरे को उम्मीद ताकत मिलती है, इसलिए लड़ाई आगे लड़ते रहती हूँ। और सबका यही विनती कर रही है, आप अभी भी समय ख़त्म नहीं हुआ, आप चुन लेना कौन सही है कौन नहीं है। रास्ता सही चुन के हमारे साथ आवाज़ बुलंद कर दीजिए, यही अपील कर रही मैं। तो वसंता जी हमारे साथ थी। यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम का सीधा सीधा एक मैसेज ये है कि जो राजनीतिक बंदी है, जिनको कारपोरेट के खिलाफ लड़ने के कारण, जिनको जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ने के कारण जेल के अंदर डाल दिया गया है झूठे केस के अंदर, और उनको जो जेल मैनुअल है या भारत का संविधान जो कहता है जो उनको अधिकार मिलने चाहिए वो भी बेसिक अधिकार उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर उनकी रिहाई के लिए आज ये कार्यक्रम चल रहा है। वसंता मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। और आप भी जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, हमारे चैनल का जो भी दर्शक है वो देख रहा है, उनसे भी हम अपील करेंगे कि सत्ता की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और जो जल जंगल की लड़ाई है या जो लोग राजनीतिक बंदी है उनकी लड़ाई के लिए आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और बहुत लोग जैसे फादर स्टैन स्वामी को इन्होंने जेल के अंदर ही मार दिया गया, या नरोटा जी जो क्या नाम है, पांडु नरोटा जी जो 34 साल की उम्र के थे, उनको जेल के अंदर मार दिया गया। तो ऐसा न हो कि देर हो जाए और अगला कोई शिकार सत्ता कर दे जेल के अंदर। तो इसलिए आपको लड़ना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। यही भारत के जो शहीद थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी, जो शहीद है उनकी शहादत को सलाम होगा। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, फिर किसी विशेष मेहमान के साथ फिर एक बार हाजिर होंगे। जब तक के बने लिए जनमंच के साथ।